नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश टेक एकेडमी में, जहां पर मैं आपका होस्ट बात करेंगे फ्राइडे मार्केट प्रेडिक्शंस 5 ऑफ दिसंबर की। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। साथ ही जानेंगे ग्लोबल क्यूज, इन नेशनल इवेंट्स, डोमेस्टिक इवेंट्स के बारे में और चार्ट एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल क्यूज से। यूएस, यूरोप और एशियाज में आज इक्विटीज में पॉजिटिव में मिक्स है, हल्के पॉजिटिव में मिक्स है। फेड में अगली मीटिंग में रेट कट की उम्मीदें बनी हुई है, जिससे रिस्क एसेट को सपोर्ट मिल रहा है और इंडियन मार्केट्स पर भी हल्का पॉजिटिव ग्लोबल बायस है। आरबीआई की कल होने वाली एमपीसी मीटिंग में रेट कट की संभावना चर्चा का मुख्य विषय रहेगा, और इसीलिए कल ओपनिंग और इंट्राडे मूव्स पर डोमेस्टिक मैक्रो क्यूज का बड़ा असर रहने की संभावना रहेगी। ग्लोबल क्यूज में अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो यूएस में रिसेंट डेटा के बाद ट्रेडर्स को अगली फेड मीटिंग में रेट कट की हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जिससे डॉलर इंडेक्स कमजोर और ग्लोबल इक्विटीज स्टेडी से स्ट्रॉन्ग टोन में दिखती हुई नजर आ रही है। एशियन पैसिफिक्स में निकियो और कुछ एशियन इंडाइसेस हरे में, जबकि कोरिया जैसे कुछ बाजार फ्लैट से माइल्डली निगेटिव है। इसलिए ओवरऑल क्यूज रिक्स ऑन बट नॉट यूफोरिक जैसा मार्केट में दिख रहा है। डोमेस्टिक इवेंट्स की अगर बात करी जाए तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में 25 बीपीएस तक रेट कट की उम्मीद है, कही है। इकोनॉमिस्ट कर रहा है जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, दैट मींस बैंक, एनबीएफसी, ऑटो एंड रियलिटी सेक्टर्स ये भी रहेंगे, पर कल हाई वोलेटिलिटी पॉसिबल रहने की संभावना यहाँ पर रहेगी। आज निफ्टी 50 ने 26,000 के ऊपर क्लोज देकर 4 दिन की गिरावट के बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई, जिससे शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग का संकेत हमें मिला। इसी मूवमेंट का एक्सटेंशन या रिवर्सल कल पॉलिसी आउटकम और ग्लोबल क्यूज डिसाइड करने की संभावना रहेगी। अब चलते हैं चार्ट पे। तो निफ्टी 50 का चार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी ने 26,098 पर इंट्राडे मार्केट में 26,098.25 पर इंट्राडे हाई बनाया, जहां पर लो डिफाइंड हुआ है। इंट्राडे लो है 25,938 पर, और प्राइस अभी भी मिड जोन में ट्रेड हो रहा है। ना बुलिश ब्रेकआउट मिला है, ना ब्रेकडाउन मिला है। मार्केट दोनों में ही बीच में चल रहा है। अगर देखा जाए मार्केट की मूवमेंटम एज इट इज फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन के बाद जो रेजिस्टेंस हमने प्रेडिक्ट करे थे 26,070, 26,100, उसी के इन बिटवीन 26,100 का रेंज में मार्केट कंटिन्यू एक डाउनफॉल आया, जहां पे इंगल्फिंग हुआ रेड कैंडल का, बियरिश इंगल्फिंग हुआ और मार्केट नीचे नीचे आने लगा। पर वैसे ही रिकवरी जो बताई थी कल, मार्केट जिस लेवल पे बंद हुआ था 25,980 के रेंज में, तो वहीं से मार्केट ने एक पुशबैक पकड़ा, वहां पे सपोर्ट बनाया, और उसके बाद ऊपर में 26,060 के करीब, 26,017 के करीब मार्केट क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है, बहुत दिनों के साइडवेज के बाद एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला, और ये जो जोन है बहुत ही अच्छा हमें नजर आ रहा है। अब देखते हैं टुमारो मार्केट के लिए। ग्लोबल क्यूज के हिसाब से मार्केट अगर देखा जाए तो स्लाइटली गैप डाउन टू फ्लैट ओपनिंग पॉसिबल रहने की संभावना रहेंगी। सबसे पहला सपोर्ट की बात करते हैं 5 ऑफ दिसंबर फ्राइडे के लिए। तो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे 25,940, पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे। ब्रेकडाउन अगर सेलिंग बढ़ेगी तो नीचे आएगा 25,900, देन मेजर सपोर्ट्स रहेगा। अगर ये कर टूटता है 25,900 अगर टूटता है तो 25,820 तक पैनिक सेलिंग जोन मार्केट का हमें दिख रहा है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस की बात अगर करी जाए 26,100 एंड 26,000 हेवी कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने को मिले 26,100 पे। टफ टू क्रॉस यहाँ पर लग रहा है मार्केट के लिए, और यहाँ पे हर्डर अगर देखा जाए 26,060 का मार्केट फर्स्ट हर्डर मार्केट के लिए हमें देखने को मिल रहा है। 26,150 अगर ब्रेकआउट होता है तो बार्स यहाँ पे एक्टिवेट होने की संभावना रहेगी। बैंक निफ्टी एनालिसिस देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स में बैंक निफ्टी क्या हल चल रहा है, ये था निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी में भी एज यूजुअल लिटिल बिट मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ था, जहां पर इंट्राडे हाई बनाया है 59,548.70 का। इंट्राडे लो देखा जाए 4 ऑफ दिसंबर का, तो इंट्राडे लो है 59,062.15 में। क्लोजिंग मिली है 59,272 पे, 59,272.70 पे क्लोजिंग मिली है। एज यूजुअल मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा 59,500 548 के रेंज में, और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शंस लेते हुए सपोर्ट जो लेवल्स हमने बताई थी, जो लेवल्स के इन बिटवीन मार्केट चलते हुए नजर आ रहा है। 59,100 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही टैक्टिक मुझे लग रहा है यहाँ पे। अगर देखा जाए यहाँ पे
मैक्स पेन 59,500 59,500 के करीब मैक्स पेन। तो लंबी छलांग, एक 300 पॉइंट की छलांग मार्केट के लिए यहाँ पर देख सकेंगे निफ्टी बैंक में। एक्सपायरी की अगर बात करी जाए तो एक्सपायरी का है इसका 30 दिसंबर टाइम है। आज का तो सिर्फ 4 ही है, 26 डेज बाकी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मोमेंटम एज यूजुअल मार्केट ने अप ट्रेंड तो मॉर्निंग में रखा था, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जैसे ही फेस करता है मार्केट ने कंटिन्यू इंपल्सिव मोमेंटम डाउनवर्ड रखी है, और वहाँ पे सपोर्ट के बाद एक शॉर्ट बेसिस पे एक बुलिश रन मार्केट में देखने को मिला, जहाँ पर क्लोजिंग 59,272.70 पे मिली है। एज यूजुअल मोमेंटम बियरिश जोन में था, बहुत ही अच्छी रैली हमने राइड करी थी, उसके बाद क्लोजिंग बुलिश में हो गई है। कल के लिए अगर देखा जाए फ्राइडे मार्केट के लिए, तो ओपनिंग एक्सपेक्टेशन मोर लाइकली फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेजर सपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो 59,100 का मेजर सपोर्ट्स मार्केट में दिख रहा है। ब्रेक होता है तो 58,950, ये 59,100 का मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है तो 58,950, और उसके बाद सबसे बड़ा पैनिक जोन है 58,700 का पैनिक जोन यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए रेजिस्टेंस की, तो 59,450 इंट्राडे सप्लाई जोन मार्केट का बनते हुए नजर आ रहा है। ये जो लेवल है 450 की इंट्राडे का सप्लाई जोन मार्केट में बनते हुए नजर आ रहा है। 59,600 सबसे पहला 59,600 एक, और उसके बाद 59,750 ब्रेकआउट शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है 59,750। ओके, तो ये कल के मार्केट के लिए 5 दिसंबर के लिए हम देखेंगे निफ्टी बैंक। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए मार्केट ने कंटिन्यू एक सपोर्ट रेंज बनाई है 85,000 के बीच में ही सपोर्ट रेंज बनाई है। 85,040 पे तो कैंडल्स मिली है, पर 85,000 पे सपोर्ट जोन बनाया मार्केट ने, जहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ ही इंट्राडे हाई मार्केट ने टच करा 85,487.21, क्लोजिंग मिली है 85,131.41 पे, और यहाँ पे लो फाइंड हुआ है 84,949.98। एज यूजुअल मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू बहुत ही बेस्ट और स्ट्रांग रहा था, और उसके साथ बियरिश ट्रेंड भी मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांग दिया था। हमने खुद ये रैली राइड करी है आज की तारीख में। एक्सपायरी 4 दिसंबर आज ही था। अप एंड डाउन दोनों साइड में मार्केट ने बहुत ही अच्छा उछाल और डाउन एंड अप ट्रेंड दोनों भी कंटिन्यू बहुत ही अच्छे रखे थे। तो मज़ा बहुत आया। उसके बाद चॉपी मार्केट एज यूजुअल जैसा देखते हैं, एंड में चॉपी मार्केट रहा, बहुत ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पे, और ऑब्वियसली होंगे ही क्यों ना, क्योंकि आपको चार्ट पे चॉपी मार्केट कब होने वाला है ये पहले ही मार्केट बता देता है। जब भी मार्केट कैंडल से ज़्यादा या फिर शैडो विक्स ज़्यादा ऊपर नीचे बनती है, तो मार्केट में मार्केट चॉपी होता है, और इसके बाद स्टॉप लॉस हिट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था आज का 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर के लिए देखेंगे फ्राइडे के लिए मार्केट का सपोर्ट्स 85,000 है, 84,950 नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर। 84,800 तक मार्केट स्लाइड होने की संभावना रहेंगी, 84,800 जो कि नीचे रहेगा। और उसमें रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो 85,300 पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद 85,480 का नेक्स्ट, और उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो 650 का नेक्स्ट लेवल मार्केट में स्लाइड पॉसिबल रहेगी। स्लाइड नहीं, एक अप ट्रेंड, एक रॉकेट पॉसिबल रहेगा 650 के ऊपर। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन और पीसीआर डेटा के बारे में कि पीसीआर डेटा क्या कहता है। ऑप्शंस डेटा से अगर देखा जाए सेंटीमेंट्स, तो ब्रॉड मार्केट निफ्टी पर लेटेस्ट पुट कॉल रेशियो लगभग 0.8 0.85 के आसपास है, जो न्यूट्रल से हल्का बेरिश सेंटीमेंट दिखाता है। पुट ओआई में जो पुट ओआई और कॉल ओआई उससे ज़्यादा है, पुट ओआई से वृद्धि हुई है, और उसके बाद कॉल ओआई उससे ज़्यादा है, मतलब ट्रेडर्स अपर लेवल्स पर कॉशियस है। ओआई डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से निफ्टी के लिए बड़े कॉल ओआई स्ट्राइक ऊपर की ओर रहेंगे, जहाँ पे 26,200 जोन में है, जबकि हेवी पुट ओआई 25,900 एंड 25,800 के आसपास है, जिससे कल के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज बनती दिख रही है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चेन में अगर देखा जाए 59,500 60,000 स्ट्राइक्स पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और नीचे 59,000 और 58,500 पर पुट बेस बना है, जो रेंज बाउंड बायस और इवेंट्स बेस्ड ब्रेकआउट के लिए संभावना दे सकता है। तो ये था मार्केट का प्रेडिक्शंस। अगर देखा जाए नेक्स्ट मूव के लिए, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।